Dear students, good morning. I hope you are happy and you are welcome in Adarsh Vidya Mandir. Class 7th English Honeycomb Part 1st Lesson 1 3 question. Dear students, आज हम हनीकॉम पार्ट फर्स्ट में लेसन फर्स्ट के लर्निंग पॉइंट्स और हिंदी ट्रांसलेशन द थॉट टू मोस्ट नेसेसरी तक, नंबर 3 ग्लोसरी, फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड ऑपोजिट पढ़ने वाले हैं. हिंदी ट्रांसलेशन आपको बुक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट सबसे पहले हम लर्निंग पॉइंट्स पढ़ते हैं. लर्निंग पॉइंट्स में पहला बिंदु है फर्स्ट पॉइंट इज राइटर ऑब्लिक ऑथर, यानी कि लेखक. इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय. टाइप ऑफ लेसन, पाठ का प्रकार, स्टोरी. इस पाठ का जो प्रकार है वो कहानी जैसा है. कैरेक्टर्स, पात्र. इस कहानी में जो पात्र हैं किंग, हर्मिट एंड किंग्स एनिमी. किंग राजा, हर्मिट सन्यासी एंड किंग्स एनिमी और राजा का शत्रु. थीम, विषय वस्तु. इस कहानी की जो विषय वस्तु है वो है 3 क्वेश्चंस ऑफ किंग, राजा के 3 प्रश्न. मॉरल, शिक्षा. इस कहानी की जो शिक्षा है वो है गुडनेस. गुडनेस अच्छाई. अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में. ए किंग हु थॉट दैट इफ ही न्यू 3 थिंग्स ही नेवर फेल इन हिज लाइफ. एक राजा जिसने सोचा कि यदि वो 3 चीज़ों को जान लेगा तो वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा. वॉट आर हिज 3 थिंग्स, उसकी 3 चीज़ें कौन सी हैं. डज ही नो अबाउट देम, क्या वो उनके बारे में जान सका. सो लेट्स वी नो अबाउट देम बाय हिंदी ट्रांसलेशन. 3 क्वेश्चंस. हमारे लेसन का शीर्षक है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल. द थॉट, विचार, केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल. एक राजा के मन में विचार आया कि वह कभी भी असफल नहीं होगा. इफ, यदि, ही न्यू, जान जाएगा, 3 थिंग्स, यदि वो 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा. दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी. वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी कार्य को करने का उचित समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किस प्रकार के लोगों को सुनना चाहिए. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है. द किंग, राजा, देयरफॉर, इसलिए, सेंट, भेजे, मैसेंजर्स, संदेशवाहक, थ्रू आउट, हर जगह, हिज किंगडम, किंगडम राजधानी, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, ए लार्ज सम ऑफ मनी, अपार धनराशि, टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. द किंग, राजा ने, देयरफॉर, इसलिए, इसलिए राजा ने अपनी राजधानी में, अपने राज्य में हर जगह संदेशवाहक भेजे और अपार धन राशि देने का वायदा किया
उसे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। Many wise men came to the king. बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. परंतु उन सभी ने अब उन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया। परंतु उन सभी ने उसके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया। इन रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, पालन करना। इट स्ट्रिक्टली, कठोरता से, और कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इस प्रकार से। दे सेड, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, राजा प्रत्येक कार्य को उचित समय पर कर सकेगा। अदर सेड दैट it was impossible to decide in advance the right time for doing something. others said, अन्य ने कहा, that it was impossible, यह असंभव है, to decide in advance the right time for doing something, कुछ भी कार्य करने से पहले सही समय क्या हो यह डिसाइड करना असंभव है। The king should notice all that was going on, राजा को यह सब करने से पहले उसे ध्यान रखना होगा। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, उसे मूर्ख चापलूस लोगों से बचना होगा। अवॉइड मीन्स अनदेखा करना, फुलिश मूर्ख, प्लेजर्स चापलूस, उसे मूर्ख चापलूस लोगों से बचना होगा। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी, और उसे वही करना होगा जो उसे आवश्यक लगता हो। एट दैट टाइम, उस समय उसे वही करना होगा जो उसे आवश्यक लगता हो। येट अदर्स सेड, तब अन्य लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उचित समय में उसके कार्य को करने में सहायता करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट, इसके लिए राजा को सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश करनी होगी। इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर्स। दिस वॉज बिकॉज, यह क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक ही आदमी को तलाश करना असंभव है। टू डिसाइड करेक्टली, जो यह सही रूप से निर्णय कर सके। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय। But then others said that there were some things which could be urgent. परंतु अन्य लोगों ने कहा that there were some things which could be urgent. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेहद आवश्यक होती हैं। These things could not wait for the decision of the council. और ये कार्य जो हैं परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इन ऑर्डर, दूसरी तरफ, टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और दूसरी तरफ
किसी भी कार्य को करने का सही समय निश्चित नहीं किया जा सकता। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। इसके लिए यह ज़रूरी है कि भविष्य को की ओर देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और यह केवल मात्र जादूगर, मैजिशियंस जादूगर, कुड डू दैट, और यह केवल मात्र जादूगर कर सकते हैं। द किंग राजा, देयरफॉर इसलिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स उनके उत्तर में टू द सेकेंड क्वेश्चन, इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस, दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि बहुत आवश्यक लोग राजा के लिए उसके सलाहकार हो सकते हैं। अदर्स सेड, अन्य ने कहा, द प्रीस्ट पुजारी, ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, तो कुछ लोगों ने चिकित्सक को चुना, चूज चुनना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को के लिए सोल्जर्स सैनिक वर द मोस्ट नेसेसरी, राजा के लिए सैनिक सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम द थॉट से लेकर मोस्ट नेसेसरी तक की कठिन शब्दों की सूची को पढ़ेंगे। आर ग्लोसरी। थॉट विचार, हर्मिट सन्यासी, बिगिन प्रारंभ करना, देयरफॉर इसलिए, सेंट भेज दिए, मैसेंजर्स संदेशवाहक, थ्रू के द्वारा, थ्रू आउट हर जगह, किंगडम राजधानी, लार्ज सम ऑफ मनी अपार धनराशि, रिप्लाई उत्तर या जवाब, प्रिपेयर तैयार करना, स्ट्रिक्टली कठोरता से, वॉटएवर चाहे जो, सीम्ड प्रतीत हुआ, काउंसिल परिषद, डिसीजन निर्णय, मैजिशियंस जादूगर, काउंसलर्स सलाहकार या परिषद के सदस्य, प्रीस्ट पुजारी, सोल्जर्स सैनिक, नेसेसरी आवश्यक। इसी के थ्रू हम अब फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में जानेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि लेसन में कुछ वर्ब्स प्रयुक्त हुई जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, कम मैंने आना, कम केम कम, नो जानना, नो न्यू नॉन, लिसन सुनना, लिसन लिसन्ड, सेंड भेजना, सेंट सेंट, आंसर उत्तर देना, आंसर्ड आंसर्ड, से कहना, सेड सेड, डिसाइड निर्णय करना, डिसाइडेड डिसाइडेड, शैल गागेगी, शुड शुड, सीम प्रतीत होना, सीम सीम्ड सीम्ड, हेल्प सहायता करना, हेल्प्ड हेल्प्ड। इसी लेसन के थ्रू हम कुछ ऑपोजिट पढ़ेंगे। नाउ वी रीड द ऑपोजिट। कम आना, गो
जाना. Come, go. Go, come. Came, went. Went, came. Never, ever. Ever, never. Important, unimportant. Unimportant, important. Listen, speak. Speak, listen. His, her. Her, his. Different, same. Same, different. Strictly, softly. Softly, strictly. Right, wrong. Wrong, right. Foolish, wise. Wise, foolish. Without, within. Within, without. Thanks.